लेकिन इन सब के बीच एक और अहम खबर वो भी आपको बताएंगे एमसीडी चुनाव से जुड़ी, जहां एमसीडी चुनाव के नतीजे तो आ गए हैं लेकिन अब भी घमासान मचा हुआ है मेयर को लेकर और बीजेपी ने अपने मेयर कैंडिडेट्स को मैदान में उतार दिया है। हालांकि ये देखना होगा कि अब इसको लेकर क्या रणनीति तैयार की जाएगी, क्या वो चेहरे पसंद किए जाएंगे या फिर आगे इस घमासान में क्या कुछ नया मोड़ देखने को मिलेगा। सागर, बिल्कुल, अगर हम बात करें मेयर पद के चुनाव को लेकर तो उम्मीदें थी आम आदमी पार्टी को कि एक तरफा मुकाबला होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की उम्मीदों पर पानी अब फिर गया है। बीजेपी ने भी मेयर पद के लिए कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, यानी कि अब यहां पर रोचक मुकाबला हो सकता है। लेकिन सवाल कहीं है वो तो हम अपने सहयोगी से जानेंगे कि आखिर बीजेपी किन उम्मीदों के साथ अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारी है मेयर पद के चुनाव के लिए। लेकिन ये घमासान कैसे, ये भी आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से गणित बिगाड़ दिया, खेल बिगाड़ दिया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कौन सी वो उम्मीदवार जिन्हें चेहरा बनाया गया मेयर के लिए, बीजेपी ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। रेखा गुप्ता कौन है ये भी आपको बताएंगे अब से कुछ ही देर के बाद। मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता का नाम, लेकिन इसके पीछे वजह क्या? बीजेपी को एमसीडी के चुनाव में 104 सीटें मिली थी, वही आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत हुई थी क्योंकि 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी काबिज थी। वही कांग्रेस के खाते में महज केवल 9 सीटें ही आई थी। हालांकि मेहनत जमीन पर कांग्रेस ने की थी उतनी, लेकिन उम्मीद से बिल्कुल परे परिणाम इनके पक्ष में नहीं आए। 6 जनवरी को मेयर पद के लिए चुनाव होने वाले, जिसके लिए तैयारियां लगातार जोरों पर हैं। अगर हम बात करें मेयर पद के लिए कौन सी प्रत्याशी हैं, वो भी उनके बारे में हम आपको बताएंगे। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स तो उतार दिए थे, अब इंतजार इसी चीज का था कि क्या बीजेपी अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी या नहीं। लेकिन बीजेपी ने वही किया है जो करती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी के मेयर उम्मीदवार रेखा शर्मा जिन्हें मैदान में उतारा गया, रेखा गुप्ता, उनके बारे में आप जान लीजिए। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पार्षद हैं और आपको बता दें कि यहां से ये तीसरी बार पार्षद चुनकर आई हैं रेखा गुप्ता। सागर, तो खेल बिगड़ा है कितना ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चुनौती बीजेपी ने जरूर खड़ी कर दी है। देखिए एमसीडी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी रेखा गुप्ता निभा चुकी है और इसीलिए बीजेपी को उम्मीद है कि रेखा गुप्ता अगर मेयर बनती हैं तो बेहतर काम करेंगे। हमारे सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नमित, ताजा अपडेट क्या है? तैयारियां देखिए फिलहाल बीजेपी क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या बीजेपी कोई उम्मीद पाले बैठी है क्या? नमित, देखिए सागर, कल आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर पद के जो उम्मीदवार थे शैली ओबराय और आले मोहम्मद इकबाल, उन्होंने नामांकन दाखिल किया। हालांकि पहले बीजेपी ने क्लियर कर दिया था कि वो मेयर पद का, लेकिन आखिरी दौर में आके, क्योंकि आज आखिरी नामांकन की आखिरी डेट थी, आज बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता ने मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, तो दूसरी तरफ डिप्टी मेयर पद के लिए कमल बागड़ी ने जो है वो नामांकन पत्र दाखिल किया है। बीजेपी का अब ये कहना है कि हमारा अधिकार है विपक्ष में रहकर चुनाव लड़ना, हार या जीत का कोई वैल्यू नहीं रखती है, बल्कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी का ये पक्ष है, लेकिन यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि 6 जनवरी को जब वोटिंग होगी उस दौरान क्या बीजेपी कुछ आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ने में कामयाब होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि उनके पार्षदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उसके पीछे 2 वजह हैं। पहला ये कि जो 6 जनवरी को वोटिंग होगी उसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता है, यानी कि कोई भी पार्षद दूसरी पार्टी को वोटिंग कर सकता है, उसका किसी को पता नहीं लगेगा। तो ऐसे में क्या इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है? इसमें एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे जरा सा, अंतर ज्यादा है नहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो पार्षद हैं, और दल बदल कानून यहां एप्लीकेबल होता नहीं है। बीजेपी क्या इसे एक मौके के तौर पे देख रही है? क्योंकि पहले यह कहना कि हम कैंडिडेट नहीं देंगे, फिर अचानक से कैंडिडेट दे देना, तो अब चुनौतियां आम आदमी पार्टी के पास हैं कि आप अपने पार्षदों को बचाइए। देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप समझिए केवल जो 250 पार्षद हैं वही वोट नहीं डालेंगे। इसके अलावा दिल्ली के 14 विधायक हैं, उनको भी वोट डालना है। दिल्ली के तमाम जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं उनको भी वोट डालना है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 पर ही बीजेपी के सांसद हैं। इसके अलावा जो 14 विधायक है, हालांकि विधायकों में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। 14 में से 13 विधायक जो वोटिंग करेंगे 6 जनवरी को, उसमें 13 विधायक आम आदमी पार्टी के और 1 विधायक बीजेपी के हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के पास थोड़ी सी संख्या बल भले ही कम है, लेकिन कहीं अगर ऐसा होता है कि कुछ आम आदमी पार्टी के पार्षद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं तो वहां मामला फंस सकता है। तो जाहिर तौर पर आज नामांकन दाखिल करके बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा संकट में जरूर डाल दिया है। लेकिन नमित, क्या अगर हम समीकरणों की बात करें तो बीजेपी जो है ये मानकर बैठी है कि हाँ उनकी भी जीत हो सकती है।
मुकाबला कितना प्रतिशत किसके पाले में आपको नजर आता है मेयर पद के चुनाव को लेकर? नमित, देखिए, अगर कागजों पर आंकड़ों की बात करें तो सागर फिलहाल तो आम आदमी पार्टी मजबूत है, क्योंकि 250 वोट में से 134 पार्षद जो है वो 136 पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, लेकिन 104 पार्षद जो है बीजेपी के पार्षद है। वहीं 3 जो पार्षद है वो निर्दलीय हैं, 9 पार्षद जो है वो कांग्रेस के हैं। तो अगर कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो बीजेपी के पार्षदों को सपोर्ट करते हैं, और कुछ जो निर्दलीय पार्षद हैं वो भी जो है बीजेपी के पार्षदों को, बीजेपी के उम्मीदवार को मेयर पद की जो है उनको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ पार्षद आम आदमी पार्टी के टूटते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये ऐसा चमत्कार कि बीजेपी का जो मेयर है वो भी जीत हासिल कर सकता है। देखिए, लौट कराऊंगा, रेखा गुप्ता भी फोन लाइन पर जुड़ गई है। अंशिका, बिल्कुल रेखा गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। रेखा गुप्ता जी, बीजेपी ने मेयर कैंडिडेट के तौर पर आपको चुना है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत बहुत नमस्कार। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने दिल्ली नगर निगम के लिए मुझे मेयर प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर भेजा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी पार्षदों का समर्थन मुझे मिलेगा। क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको अपना दायित्व निभाना होता है, और ये चुनाव लड़ते हुए मेरी सभी पार्षदों से ये अपील है कि दिल्ली की बेहतरी के लिए वो मेरिट पे वोट दें, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो मैं ये काम करूंगी वो सब पार्षदों के साथ मिल करके दिल्ली को और बेहतर और सुंदर और पूरा का पूरा जो दिल्ली के प्रति हमारा दायित्व है हम सब मिलकर के निभाएं, और सभी पार्षदों का समर्थन मुझे मिले, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। रेखा गुप्ता जी, बीजेपी ने देखिए बहुत ज्यादा भरोसा आप पर किया है, सामने आम आदमी पार्टी है, मुकाबला भी देखिए ऐसा लग रहा था कि एक तरफा आम आदमी पार्टी के लिए। आप लोगों ने थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, उम्मीद क्या आप लोगों को है कि हाँ इतना आसान यहाँ पर राह होने वाली है? दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बराबरी का समर्थन देकर के भेजा है, और आज इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुन करके आए हैं। मुझे लगता है कि जब मेयर का चुनाव होगा तो बहुत सारे और पार्षद भी अपनी अंतरात्मा से वोट करेंगे, और वो चाहेंगे अंतरात्मा की रेखा जी, क्योंकि अब जो आंकड़े हैं वो तो आपके पक्ष में है नहीं। देखिए, आंकड़ों से नहीं चलती है सारी की सारी व्यवस्थाएं, परंतु चुने हुए पार्षदों को अपना मेयर चुनना है और दिल्ली की बेहतरी के लिए चुनना है। आज जनता ने उनको अपना नुमाइंदा बनाकर तो एमसीडी में बीजेपी हारी नहीं है? कहाँ हारी है आप ये बताइए ना। जो पार्षद चुन करके आए हैं दिल्ली से 104 पार्षद एक बहुत बड़ा नंबर है। और दिल्ली की जनता ने 250 में 50% तो चाहिए, वो बीजेपी के पास हैं। देखिए, ये इनडायरेक्ट चुनाव है, मेयर का चुनाव इनडायरेक्ट चुनाव है। पार्षदों ने अपना मेयर चुनना है, और पार्षद जिसे चाहेंगे रेखा जी, बात बन गई है क्या? ये बात बनने की बात नहीं है, ये मेरी अपील है सभी पार्षदों से कि दिल्ली के हित में वो अपना वोट दें। मोदी जी के विजन में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, और इस राजधानी के प्रति हम सबका दायित्व है। बिल्कुल, देखिए रेखा जी, दिल की धड़कनें आपकी भी बढ़ गई होंगी, क्योंकि 6 जनवरी का इंतजार आपको भी होगा। हम भी आपसे उस दिन बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर कैसा माहौल है आपके पक्ष में। शुक्रिया बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में।